इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तू ही मेरी मंजिल, भाग 4। थोड़ी देर बाद वो सई के घर के सामने रुकता है। सई उसकी गोद में सो गई थी। आदि उसे गोद में उठा के घर के बाहर आता है, फिर डोर का नॉक घुमाता है। घर अनलॉक ही था। घर खुल जाता है, पर जैसे ही अंदर आता है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसने ये सब आते बराबर एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आगे आदि हैरानी से वहाँ खड़े थे। चलो थोड़ा आगे क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। सार्थक बाबू और सभी मैडम इस पोज में थे। आदि खांसता और इधर उधर देखने लगता है। उसकी आवाज़ सुन दोनों प्यार में डूबे प्रेमी दूर होते हैं और छिप जाते हैं। आदि के खांसने से सई की भी नींद खुल जाती है। सई भी इधर उधर देखने लगती है। सार्थक, आगे तुम दोनों। आदि कुछ बोलता तभी सई बोल देती है, सई हम घर आ गए, अभी हमें नीचे उतारिए। आदि उसको नीचे उतार देता है और उसके कंधे से पकड़ उसे अच्छे से खड़ा करता है। सई, अब मैं अपना बदला लूँगी। सावी, कौन सा बदला सई? सई, वो इन्होंने जभी की। आगे कुछ बोलती तभी आदि उसके मुंह पे हाथ रख देता है और सार्थक को घूरने लगता है, जैसे कह रहा हो मिस चौहान को चुप कर वरना तुझे बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। सार्थक को आदि की हालत पे हंसी आ रही था। वो जैसे ही आदि का कहना समझ गया, सार्थक कुछ नहीं, तुम चाय बना रही थी ना। सभी उसे देखती है फिर शर्मा जाती है। सही जिसके मुंह पे आदि का हाथ था वो उसके हाथ को अपने जीभ से चूटी है। आदि की बॉडी में करंट लग जाता है। वो अपना हाथ हटा देता है। साई, आदि साई को देख रहा था। साई उसे देखती है। साई, मुझे बदला लेना है पर उसके पहले एक काम करना है। आदि, क्या? सही, मेरा फ़ोन कहाँ है? आप अपना फ़ोन दीजिए। आदि अपने जेब से फ़ोन देता है। सही फ़ोन लेती है और ओपन करके देखती है जहाँ आदि की फ़ोटो का वॉलपेपर था। सही, वाह क्या दिख रहे हो आप, एकदम हॉट। सावी उसकी बात सुन हैरानी से सई को देखती है। सावी, सई क्या बोल रही है तू? सई, क्या बोल रही हूँ? अरे वो सब छोड़, ये ले फ़ोन और हमारी फ़ोटो ले दे के एक प्लीज़। सावी वो फ़ोन हाथ में लेती है। उसके हाथ काल रहे थे। आदि उसके हाथ से फ़ोन लेके उसे अनलॉक करके देता है। सही नशे में थी, उसे कुछ होश नहीं था वो क्या कर रही थी। वो आदि के करीब जाती है और उसका हाथ पकड़ अपने कमर पे रखती है और उसके कंधे हाथ रख उसे देखने लगती है। आदि थोड़ा झुक जाता है। अब इसे उसकी सही के साथ फ़ोटो मिल रही थी तो वो क्यों माना करे। सही फ़ोटो लेने बोलती है। सभी फ़ोटो लेती है। सार्थक आदि को देख रहा था जो बिल्कुल शांत सा साई के इशारों पे चल रहा था। उसके चेहरे पे चिरन नहीं थी बल्कि तो सुकून। सावी फ़ोटो लेती है। सार्थक फ़ोटो देख रहा था। सही, मुझे दिखा, मुझे दिखा। सही फ़ोटो देखती है फिर आदि के पास फ़ोन लेके आती है। सही, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी प्यारी फ़ोटो आई है। आदि फ़ोटो देखता है फिर सही को देखता है। सच ने दोनों की फ़ोटो बहुत प्यारी आई थी। सभी, सही तुझे क्या हो गया है आज? सही, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत, पर मुझे नहीं पता मैं खुश क्यों हूँ। आदि उसे देखता है। ये कहते हुए वो एकदम मासूम लग रही थी। आदि सावी से, इनका कमरा कौन सा है? सावी उसे सही का रूम बताती है। आदि सही का हाथ पकड़ उसे रूम में ले जाने लगता है। सावी भी उसके पीछे जाने लगती है। सार्थक उसका हाथ पकड़ रोक देता है। सावी उसे देखती है। आदि जाते हुए, अपने लिप्स की लिपस्टिक जरूर मिटा लेना मिस्टर भोसले, ये कहा कि वो कमरे में चला जाता है सई को लेकर। सार्थक पीछे मुड़ के देखता है फिर सोचने लगता है उसमें क्या बोला। फिर याद आता है वहीं सामने लगे छोटे से मिरर में देखता है उसके होठों पर लिपस्टिक लगी था।
जो सावी को किस करते हुए लग गई थी। सार्थक सावी को देखता है। सावी किचन में भाग जाती है। सार्थक भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला जाता है। सई के रूम में आदि सई को उसके बेड पे बिठाता है। सई, मुझे मेरा बदला लेना है। आदि, ले लेना, पहले आप जाइए, ये साड़ी चेंज करके आइए। सई उसे देखती है। फिर आप चले जाइएगा? फिर आदि, नहीं जाएंगे, जाइए आप। सई वहाँ से उठ के अपने कबोर्ड में कपड़े लेती है और लड़खड़ाते हुए बाथरूम में चली जाती है। आदि सई का कमरा देख रहा था, जो ना ही ज़्यादा बड़ा और था और ना ही ज़्यादा छोटा, पर एकदम अच्छे से सजा हुआ था। आदि कमरे से बाहर आता है, किचन में जाता है। वहीं सावी चाय बना रही थी। आदि सार्थक एक साइड खड़ा होने उसे एकटक देख रहा था। आदि को किचन में देख सावी, सिर कुछ चाहिए आपको? आदि, नींबू पानी। सावी नींबू पानी बना के उसे देती है। आदि एक नज़र सार्थक को देखता है, फिर वहाँ से बाहर आ जाता है। सई के कमरे में जाता है। वैसे ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। सई ने एक वाइट रंग का सूट पहना हुआ था, कुर्ती और नीचे सलवार। सिंपल में वो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आदि कमरे के अंदर आता है। उसके हाथ में ग्लास था। सई की नज़र इसके तरफ जाती है। वो उसके तरफ लड़खड़ाते हुए कदम से आती है। सई, मुझे लगा आप चले गए। आदि, मैं ये लेने गया था आपके लिए। सई उसके हाथ को देखती है, फिर उससे आदि उसका हाथ पकड़ उसे बेड पे बिठाता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। आदि उसके तरफ ग्लास बढ़ा के, लीजिए, ये पी लीजिए पहले, फिर आपका बदला भी लेना है। आपका बदला सुन सई की आंखों में एक चमक आ जाती है। सई वो ग्लास लेके एक झटके में उसे पी लेती है। पूरा ग्लास आदि को देती है। आदि वो साइड में रख पलटता है। तभी उसका मुंह पे एक चीज़ आके लगती है। आदि हैरानी हो जाता है। तभी फिर आके एक पिलो उसके मुंह पे लगता है। आदि होश में आता है। आदि आगे देखता है जहाँ सई हंस रही थी। आदि तिरछा मुस्कुराते हुए, अच्छा, ये बदले की बात कर रही थी आप? तो रुकिए, बदला भी बराबर का होना चाहिए। ये कह के वो एक पिलो उठा लेता है। आदि भी बेड पे बैठ जाता है। फिर क्या था, शुरू हो गई इन दोनों की क्यूट सी पिलो फाइट। उसके हंसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। सार्थक और सावी आवाज़ सुन कमरे की तरफ आते हैं। सार्थक गर्दन देखता है तो हैरान हो जाता है और फिर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आदि को हंसते हुए देख वो उसकी वीडियो निकाल देता है। दोनों की फाइट चल रही थी। सार्थक उसके कमरे में कैद कर रहा था। आदि को सई के साथ इतना खुश देख सार्थक खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आदि का ये रूप वो कभी देख पाएगा। सभी तो हैरानी से देख रही थी। सई अपने प्रोफेसर के साथ फाइट कर रही है। सार्थक उसका हाथ पकड़ उसे वापस हॉल में लेके आता है। आदि और सई जब तक जाते हैं तो सई मुस्कुराते हुए आदि के गले लग जाती है। आदि भी उसके अपनी आगोश में ले लेता है। आदि अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसकी आंखें भींच जाती है क्योंकि सई ने उसके गले के नीचे उसे काट लिया था। सई कटे हुए जगह पे अपने होठों से लिक करती है। आदि की पकड़ सई पे कस जाती है। सई, अब मेरा बदला पूरा हुआ। सई उसे दूर होती है। आदि उसे देखता है। सई की आंखें नम थी। आदि, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? सई, आप अभी कितने अच्छे से हैं मेरे साथ, फिर सुबह आप फिर मुझे खड़ूस की तरह हो जाएंगे। आदि उसने देखने लगता है। आदि उसे वापस गले लगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही रहेंगे आगे भी। सई, सच्ची? आदि, हाँ सच्ची। सई फिर आदि के गर्दन में होठ रख देती है। आदि की आंखें बंद हो जाती है। सई उसकी गर्दन से सोते होते हुए उसके खुले कुर्ते से झकते सीने पे आ जाती है। वहाँ अपने होठों फिराने लगती है। आदि वक्त के साथ अपना कंट्रोल खो रहा था। उसका पकड़ सई पे कस गई थी। तभी उसे सई की धीमी सांसें अपने सीने पे महसूस होती हैं तो वो अपना सिर नीचे करके देखता है। सई सो गई थी। आदि उसे अच्छे से बेड पे लिटा देता है और ब्लैंकेट कवर कर देता है।
सई के माथे पे किस करता है। तभी सई कुछ बोलती है। आदि उसके मुंह के पास अपना कान लेके जाता है। अब मेरा बदला पूरा हुआ, देखो आपने अपना बदला कैसे लेती हूँ। आदि उसकी बातों पे मुस्कुराने लगता है। आदि खतरनाक है आप सई, आपने हमारी हालत ख़राब कर दी है, पर हमारे लिए ये पल बेहद खास है। आदि उससे दूर होता है, आईने के पास जाके खड़ा होता है। आईने में खुद को देखता है। उसके चेहरे पे स्माइल थी जो बता रही थी कि वो बेहद खुश है। उसकी नज़र इसके गर्दन पे जाती है जहाँ सई के काटने से निशान बन गए थे, जो कुर्ते की वजह से दिख रहा था। आदि आईने से सई को देखता है जो सो रही थी, सोते हुए भी बिल्कुल मासूम लग रही थी। आदि मन में, हमें नहीं पता कि आपको कल सुबह ये सब याद भी रहेगा कि नहीं, क्योंकि आप अभी नशे में हैं, पर हम ये पल कभी नहीं भूलेंगे। आदि अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे बंद आंखों से सई का चेहरा दिखने लगता है। उसके लब मुस्कुरा उठते हैं। आदि अपने आंखें खोल सई को देखता है। कैसे कहूँ कि कितना चाहते हैं हम आपको। आंखें खोलूं या बंद करूं, बस आप ही नज़र आती हैं। इतना कह के आदि चुप हो जाता है। तभी उसकी फ़ोन की नोटिफिकेशन बजती है। वो फ़ोन खोलकर देखता है, कहा अभी भी सई और उसकी फ़ोटो ही दिख रही थी। आदि मुस्कुरा देता है। वो देखता है सार्थक का मैसेज था। सार्थक भाई घर चलना है कि नहीं। आदि के चेहरे की स्माइल फीकी पड़ जाती है। अभी उसे जाना होगा। आदि कमिंग का मैसेज लिख भेज देता है। आदि सई के पास जाता है, उसके माथे पे किस कर कल मिलते हैं आपसे, ये कहा वो कमरे से बाहर आता है। बाहर सार्थक उसका इंतजार कर रहा था। आदि बिना कुछ बोले बाहर जाता है। सार्थक सावी को देखता है जो उसे देख रही थी। सार्थक उसके पास आता है, उसके माथे में चूम के, कल सुबह मिलते हैं, जो सो जाइए, अब आपके सवालों के जवाब कल देंगे, हम पता है आपके मन में बहुत सवाल हैं। सार्थक भी बाहर चला जाता है। सावी उसे जाते हुए देखती है, फिर दरवाज़ा बंद कर देती है, अपने कमरे में जाती है। उसके चेहरे पे स्माइल थी जो बता रही थी कि वो खुश है। कपड़े चेंज कर वो भी सो जाती है। आदि और सार्थक घर पहुंचते हैं तो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। सार्थक चेंज करके सावी के बारे में सोचते सो जाता है। आदि चेंज करके बेड लेता है था। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान थी। सई के बारे में सोचते सोचते पता नहीं किस बार उसकी आंखें लग गई। अगली सुबह सई सो रही थी, तभी सावी उसके कमरे में आती है। उसे सोया हुआ देख सावी, देखो तो मासूम मेरी कैसी सोई है, पर अगर पता चला कि क्या कांड किया है रात में तो सारी मासूमियत निकल जाएगी। सावी उसके पास आके, साई उठ जा, 7 बज गए हैं, हमें लेट हो जाएगा कॉलेज के लिए। सई अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है, उठ के बैठ जाती है। उसके सिर में हल्का हल्का दर्द था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि रात में ही आदि ने उसे नींबू पानी पिला दिया था। सई क्या हुआ? सावी क्यों इतने सुबह सुबह चिल्ला रही है? सावी महारानी सई उठिए, 7 बज गए हैं, सूरज सिर पे आ गया है और अब हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। सई चौंक के, क्या 7 बज गए? सभी, हाँ जी। सई अपना सिर पकड़, मेरा सिर क्यों दर्द कर रहा है? सभी, पानी के बाद तो दर्द करेगा ही ना। सई, क्या बोल रही हो? तुझे पता है मैं नहीं पी। वो चुप हो जाती है। उसके सामने कल हॉल के आदि के किस के से लेके पूरी बातें फिल्म की तरह चल रही थी। सही सावी, मुझे पता मेरे क्या क्या किया कल। सभी, तूने कल तेरे प्रोफेसर पाटिल सर के साथ कपल फोटो खींची है क्या? सभी, तूने तेरे प्रोफेसर के साथ पिलो फाइट की है क्या? हाँ, और तू किसी बदले की बातें भी कर रही थी। अभी वो नहीं पता, क्योंकि तब तुम दोनों अकेले रूम में थे, तो मुझे बाकी सब तो नहीं पता। सही, जिसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था, क्योंकि उसे याद था उसने क्या क्या किया है। सही, सावी, मैंने प्रोफेसर को काटा है। सभी जोर से, क्या? सही अपने चेहरे पे हाथ रख देती है और बेड पे लेट जाती है। उसे अब आदि का सामना करने से डर लग रहा था। सभी उसके पास जाके, मुझे तुझे एक बात बतानी है। सही, सावी उसके पास जाके, मुझे तुझे एक बात बतानी है। सही, सही अब और क्या किया है मैं? सावी, और क्या झटके देने हैं? सावी, सही अभी बात मेरी है। सही उठ के बैठ जाती है। क्या हुआ? सावी हिचकिचाते हुए, वो कल भोसले सर और मेरी किस हो गई थी। सही, क्या?
सावी, हाँ, फिर वो जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा, ज़्यादा सोचो मत, कल तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। सही, फिर आज अपने सारे सवालों के जवाब ले लेना उनसे। सावी, हाँ, मैं सर हिला देती है। सही, चल मैं तैयार होकर आती हूँ। वैसे तो कॉलेज जाके प्रोफेसर का सामना करने की हिम्मत नहीं है, फिर भी लेक्चर मिस किया तो उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा। सभी हाँ बोल के बाहर चली जाती है और नाश्ता टेबल पे लगाने लगती है। उसके दिमाग में अभी भी एक बात चल रहा थी, सार्थक से मिलने, अपने सारे सवालों के जवाब लेने हैं। सही बाथरूम में जाती है और फ्रेश होती है, नहा के बाहर आती है। सही आईने के सामने खड़ी हो जाती है। सही आईने में खुद को देखती है। सही, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांग लेना आज, और हो सके तो दूर रह, अवॉइड कर, ये सब खुद से बोलते हुए सही रेडी होती है, बाहर आती है। सावी के साथ नाश्ता कर बाहर आके कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं कॉलेज में आज आधी जल्दी कॉलेज आ गया था। उसके अपने कैबिन में बैठ के लैपटॉप में कुछ बहुत गौर से देख रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर ओपन होता है और सार्थक अंदर आता है। उसके सामने चेयर पे बैठ, सार्थक, आज उठे जल्दी क्यों आया और अकेले? आदि कुछ बोलता नहीं, बस अपना लैपटॉप सार्थक के सामने घुमा देता है। सार्थक देखता है और चौंक जाता है। वहाँ पे कल पार्टी की फुटेज शुरू थी, जहाँ साफ दिख रहा था कि टीना सही को जूस देती है और उसमें उसने पहले ही शराब मिलाई थी। सार्थक, ये क्या कर रही है ये लड़की? कॉलेज में शराब मना है ना, फिर उसने मिस शिंदे को क्यों पिलाई? आदि बिना कुछ बोले अपने लैपटॉप में कुछ करता है, फिर सार्थक के सामने करता है। सार्थक देखता है टीना शालिनी से बातें कर रही थी। आदि ये इससे बातें करके पूरी पार्टी से गायब हो गई, फिर सीधा सही के पास से दिखी। सार्थक, पर ऐसा क्यों कर रही है? उसकी क्या दुश्मनी है वाहिनी से? आदि उससे घूरने लगता है। सार्थक, घूर मत, ऐसा मत सोच, मुझे दिखता नहीं है कुछ, मुझे सब पता है, जिस राह पे आप चल रहे हो सब। आदि उसे घूर रहा था, फिर अचानक मुस्कुराने लगता है। सार्थक, आए हाय, क्या बात है, लड़का मुस्कुरा रहा है, सही है। आदि, हमें भी सब पता है मिस्टर भोसले जी, जो कल आप हॉल में गोद में बैठा के मिस चौहान के साथ इतना ही बोल रहा था कि सार्थक बीच में बस बस होने वाली वाहिनी है तेरी, ये सब उसके साथ नहीं तो किसके साथ करूँगा? आदि, सही है, लगे रहो। सार्थक अपनी चेयर से खड़ा होके, चल क्लास का समय हो गया है। आदि हाँ बोलता है। सार्थक केबिन से बाहर चला जाता है। आदि एक नज़र लैपटॉप को देख बंद कर देता है और अपनी चेयर से खड़ा होता है। अपनी बुक लेके केबिन से बाहर आता जाता है, अपने क्लास की तरफ जाता है। वही क्लास में बैठी सही के दिल की धड़कनें तेज थी। वो अपने दिल पे हाथ रख शांत रहने की कोशिश करती है। सभी उसे देख, इतना क्यों घबरा रही है? कुछ नहीं होगा। सही, क्या कुछ नहीं होगा? पहला लेक्चर ही सर का है, पता नहीं कैसे फेस करूँगी। सावी, पर एक बात बोली देख, तो दोनों साथ में मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। सही, तुम चुप कर, कुछ भी मत बोल। सही, नीचे देख, बोल रही थी। बोल तो तू चुप रहने को बोल रही, पर खुद को काल लाल हो गए थे। ये सुन के सब लोग खड़े हो जाते हैं। सही भी खड़ी होती है, पर उसकी नज़र नीचे थी, उसे पता नहीं था आदि आ गया था करके। आदि सबको बैठने का बोलता है। उसकी नज़र सही पे जाती है, उस पर उसी पे ठहर जाती है। सही ने आज वाइट टॉप के साथ ब्लू फुल डगरी पहनी थी और ब्लैक शूज, बालों की हाई पोनी, एकदम क्यूट लग रही थी वो। सही को एहसास हो गया था आदि उसे ही देख रहा है। वो अपनी आंखें भींच लेती है। उसे ऐसे देख आदि के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आदि सबको बैठने को बोलता है और बैठाने लगता है। इतना भी एक बार भी सही के अपनी नज़र ऊपर नहीं की थी। आदि अब चिढ़ जाता है। आदि अपनी बुक गुस्से में डेस्क पे पटक के, सब अपने बुक बंद करो, मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा ध्यान मुझे वो होना चाहिए। वो सब उसे देखने लगते हैं। साई अपनी बुक बंद कर, अपनी आंखें बंद कर देती है और अपना चेहरा ऊपर करती है और अपनी आंखें धीरे से खोलती है। आदि उसे दिखाई देता है, जो उसे ही गुस्से में देख रहा था। उसकी गुस्से भरी आंखें साई के आंखों से मिलती है। उसका गुस्सा शांत होने लगता है और उसके चेहरे पर सुकून झलकने लगता है। आगे आगे बढ़ाने लगता है।
उसका लेक्चर ख़त्म होता है। आदि अपनी बुक रख देता है। आदि, मिस शालिनी, मिस टीना, मिस चौहान और मिस शिंदे, आप चारों मुझे मेरे कैबिन में चाहिए अभी। सब उन चारों को देखने लगते हैं। टीना को डर सताने लगता है। टीना शालिनी से, क्या हुआ होगा शालिनी सिर, हमें दोनों को क्यों बुला रहे हैं? साले, मुझे क्या पता, मुझे कुछ कल के बारे में पूछा तो मैं तो पता नहीं बोलूँगी डायरेक्ट। टीना, शालिनी, मैंने तुम्हारे कहने पे वो सब किया था और तुम अभी ऐसा बोल रही हो। शालिनी, अपना मुंह बंद रखो वरना आज तक जितना पैसा तुम्हें रे पे उड़ाया है ना, सब सुन समेत वापस दूंगी। टीना ये सुन डर जाती है। कहाँ से देगी वो उसे पैसे? उसके पापा एक प्राइवेट जॉब करते हैं, माँ घर घर खाना बनाने जाती है। उसे एक छोटी बहन है। पापा ने लोन लेके इस कॉलेज में उसकी एडमिशन कराई है। ये सब उसके दिमाग में अभी चल रहा था। वहीं सही और साबी ये सुन एक दूसरे को देखने लगते हैं। साबी, हमें क्यों बुला रहे हैं सर? सही, कल की वजह से डांट पड़ने वाली है शायद। दोनों खड़ी हो जाती है। शालिनी और टीना भी खड़ी हो जाती है। आदि पहले ही क्लास से अपने कैबिन में चला गया। चारों आदि का कैबिन के बाहर आ जाते हैं। साबी, नॉक कर। सही सही कुछ कहती उसके पहले ही शालिनी, मैं करूँगी नॉक। वैसे भी तुम छोटे लोगों को मैनर्स तो होगा नहीं। वैसे भी ये कह के शालिनी डोर नॉक करती है। कम इन। अंदर से एक भारी आवाज़ आती है। साई की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। चारों कैबिन के अंदर जाते हैं। अंदर सार्थक भी था जो आदि के साथ कैबिन में लगे सोफे पर बैठा था। साबी की नज़र झुकी जाती है। आदि, आइए आइए, हमारे कॉलेज होनहार स्टूडेंट चारों उसके सामने खड़े रहते हैं। आदि बिना बात घुमाए सीधा मुद्दे पे आते हैं। मिस टीना, जब आपको पता है कॉलेज में वाइन अलाउड नहीं है तो किस से पूछ के आपने वाइन लाई थी? टीना हकलाते हुए, वो सर क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आदि डेविल स्माइल के साथ, नो प्रॉब्लम। आदि अपना लैपटॉप चारों की तरफ घुमा देता है जहाँ भी टीना के वाइन जूस में मिलाने वाली वीडियो चल रही थी। टीना के कदम लड़खड़ा जाते हैं। सही हैरान हो जाती है। आदि, अब कुछ याद आया? टीना, सर मेरी गलती थी, मैं बस थोड़ी मस्ती करना चाहती थी। आदि गुस्से में, ऐसी मस्ती करनी है आपको? अगर कल कुछ हो जाता तो किसको धोने से, शराब पिलाने की वजह से आपको कॉलेज से निकाल सकता हूँ। टीना रोते हुए, सॉरी सर, ऐसा मत कीजिए, मेरे पापा ने बहुत मेहनत से मुझे इस कॉलेज में भेजा है। आदि, तो फिर पढ़ाई करो, ये सब चीज़ों से दूर रहो वरना नेक्स्ट टाइम सीधा पेरेंट्स तक खबर जाएगी। अभी जाओ यहाँ से। टीना कैबिन से बाहर निकल जाती है। शालिनी, सर आपने मुझे क्यों बुलाया? वो सब देख रही थी। दोनों लड़कों मेरे एक ने भी अब तक उसे नहीं देखा था, एक नज़र उठा के भी, इसलिए ये बोल के वो चाहती थी कि उनके तरफ ध्यान से। आदि उसे बिना देखे अपने आपको वार्निंग दे रहा ही, आप समझ लो। अभी तो आपकी सच सामने नहीं आया है इसलिए, वरना मैं किसी को कभी माफ़ नहीं करता। इसके बाद अगर ऐसा किया तो कॉलेज से बाहर देखोगी। उसकी इतनी भयानक आवाज़ सुन शालिनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदि, जा सकती है आप। शालिनी वहाँ से चली जल्दी से निकल जाती है। अब बची थी शर्त, ये साई और सावी दोनों की गर्दन नीचे थी। सार्थक अपनी जगह से खड़ा होके, मिस चौहान, आपको मैंने बुलाने को बोला है, मुझे आपसे काम है, मेरे कैबिन में चलते हैं कम। सावी सही को देखती है। सही उसका हाथ पकड़ लेती है। आदि ये देख लेता है और उसकी आंखें भावहीन हो जाती है। ये लड़की उससे डर रही है। आदि अपनी कोल्ड आवाज़ में, जाने दो इन्हें। सही फिर भी हाथ नहीं छोड़ती। मुझे मेरी बात दोहराना पसंद नहीं। सावी उससे अपना हाथ छुड़ा के बाहर मिलते हैं। सही उसे देखने लगती है। उसकी आंखें हल्की नम थी। सावी उसे देख पलके झपका के बाहर चली जाती है। अब सिर्फ कैबिन में आदि और सही थे। आदि उसे देख कम हियर। सही अपने कदम 1 इंच भी नहीं बढ़ाती, वो वहीं पे खड़ी रहती है। आदि अब पहले ही गुस्सा में था, अब उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो अपनी जगह से खड़ा होकर सही की तरफ बढ़ने लगता है। सही उसे अपने करीब आते देख पीछे जाने लगती है। आदि अपने कदम उसके तरफ बढ़ा रहा था। सही पीछे होते हुए आदि के वर्किंग टेबल से टकरा जाती है।
आदि उसके सामने खड़ा था। उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख वो उसे कैद कर लेता है। आदि अपनी कोल्ड वॉइस में, ऊपर देखिए। साई उसकी कोल्ड आँख सुन डर जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है, उसके आंखों से आंसू गाल पे आ जाते हैं। आदि अपने हाथ ठोड़ी पे रख उसका चेहरा ऊपर करता है। आदि जब आंसू देखता है तो अपने हाथ से आंसू पोंछ देता है। आदि क्यों रो रही हो आप? फिर उसकी कोल्ड आवाज़ सुन सही की आंसू बह जाते हैं। आदि फिर से पोंछ देता है, उसका हाथ पकड़ उसे सोफे पे बिठाता है और पानी का गिलास लेके उसके पास बैठ जाता है और उसकी तरफ पानी बिठाता है। आदि पानी पीजिए और पहले आंखें खोल अपनी। सही अपनी आंखें धीरे से खोलती है, आदि की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, शांत था वो। अब सही उसके हाथ से पानी का ग्लास लेती है और पी लेती है। आदि ग्लास वापस टेबल पे रख। आपको कोई कुछ भी पानी पीने को दे देता है, आप पी लेती है। आदि की आवाज़ अब थोड़ी कड़क थी। सही डरते हुए, हमें नहीं पता था कि उसके शराब है, उसने हमें जूस बताया था। आदि तो आपको टेस्ट समझ में नहीं आया। सही, हमें कैसे पता शराब का टेस्ट कैसा होता है? हमने कभी पी ही नहीं थी। आदि कुछ नहीं बोलता, सच तो बोल रही थी वो, उससे कैसे पता होता है ये सब? सही आदि के तरफ देखती है, तभी उसकी नज़र उसके गर्दन पे जाती है जहाँ उसके काटने की वजह से रेड मार्क पड़ गया था। आदि सही के तरफ देखता है, उसकी नज़र का पीछा करता है तो मुस्कुरा देता है। सही, आई एम सॉरी। आदि क्यों? सही, जो कुछ भी कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हम नशे में थे और उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप हमारी गलती समझ के हमें माफ़ कर दे और भूल जाए सब। आदि जो थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पे अब गुस्सा दिखने लगता है। वो उसके हाथ पकड़ उसके पीछे लगा के अपने करीब करता है उसको। आदि गुस्से में, क्या कहा? भूल जाऊं आपको क्या? मैं रहा चलता लड़का लगता हूँ जो सब भूल जाऊंगा? नहीं मिस शिंदे, आप यह गलत है। अधिराज पाटिल हूँ और मैं कभी नहीं भूलता कुछ और। अपने कल मैंने करीब आई थी नशे में, पर नशे में नहीं था, समझी आप? अगर मैं चाहता तो करीब क्या छूने भी नहीं देता, पर अगर आपने मुझे छुआ, मेरे साथ इतना सब किया, इसका मतलब मैं खुद चाहता था, समझी आप? सही उसके तरफ हैरानी से देखने लगती है। उसके हाथों में आदि के पकड़ने से दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में दर्द की वजह से नमी आ जाती है। उसकी आंखें नम देख आदि के हाथ की पकड़ ढीली पड़ जाती है। दूसरी तरफ सार्थक का केबिन। सार्थक और सावी केबिन में आते हैं। सार्थक डोर बंद करता है। सार्थक अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है। सावी, क्या काम है सर आपको? सार्थक, यहाँ आइए। सावी उसके कहने पे उसके करीब जाती है। सार्थक उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है। सावी उसके गोद में आ जाती है। सावी हैरानी से उसे देखने लगती है और उठने की कोशिश करती है। सार्थक उसके कमर पे से पकड़ उसे रोक देता है। सार्थक, हिलिए मत, बैठे रहिए वैसे ही। सावी उसकी आवाज़ सुन शांत हो जाती है। सार्थक उसका चेहरा ऊपर पकड़, आपको आपके सवाल के जवाब जानने हैं ना? सभी अपना सिर हाँ में हिला देती है। सार्थक उसे ऐसे ही पकड़ के खड़े हो जाता है। सभी उसकी गोद में थी, वो उसे लेके सोफे में बैठ जाता है। सार्थक, पूछिए, क्या जानना चाह रही आपको? सभी उसे देखती है, फिर धीरे से, आप हमारे करीब क्यों आते हैं? सार्थक, क्योंकि हमें पसंद है। सावी, क्यों? सार्थक उसके चेहरे के करीब जाके, क्योंकि आपके करीब आने का हक सिर्फ हमें है और किसी को नहीं। सावी उसकी आंखों में देख, क्यों? सार्थक उससे कानों के पास जाके, क्योंकि आई लव यू मिस चौहान। सावी की आंखें बंद हो जाती है क्योंकि सार्थक के होठ उसके कानों को छू रहे थे। सार्थक उसे के कान पे किस कर दूर होता है। सावी की आंखें अभी भी बंद थी। सार्थक उसके माथे पे किस कर अपनी आंखें खोलिए। सावी अपनी आंखें खोलती है। सार्थक, समझ आया आपको? क्यों, किस लिए और क्या है? तो और कुछ कहना है आपको? सावी हाँ में गर्दन हिला देती है। सार्थक मुस्कुराते हुए, कहिए। सावी, पर ये सही नहीं है। सार्थक उसके बालों को कान के पीछे करते हुए, और क्यों? क्योंकि आप हमारे प्रोफेसर हैं और हम स्टूडेंट। सार्थक उसकी नाक को एक उंगली से टच कर, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपका प्रोफेसर कोई 60-70 साल का बूढ़ा आदमी हो। हम अभी सिर्फ 26 साल के हैं, समझ गई हैं? आप तो सही सब है। और कुछ कहना है?
सावी फिर हाँ में सर हिला देती है। सार्थक, कह दीजिए ये भी। सावी उसके कान के करीब जाके, हमें लगता है हम भी आपको पसंद करते हैं। सार्थक उसे देख अपनी एक आईब्रो ऊपर कर, लगता है से क्या मतलब आपका, आप श्योर नहीं हैं? सावी, हम पसंद करते हैं आपको, आपके साथ आपके करीब हमें अच्छा लगता है। पर सार्थक क्या? सावी उसे देखने लगती है, बाकी का कल। चलो भाई, एक की गाड़ी तो पटरी पे आ गई, अब हमारे आदि साहब की ज़िंदगी भी उसने सही के साथ ही सही पटरी पे आई जाए तो अच्छा है। देखते हैं आगे क्या होगा। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।